योग की सिद्धि कोई सामान्य चीज नहीं है। बोले न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां भी संस्कृति के चक्र में डालती हैं, लक्ष्य से भ्रष्ट कर देती हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो अंतिम बात कही अपुनर्भवम वा, तो मोक्ष ले लो। बोले हम योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, हमें अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो इस तीव्र भक्ति योग के द्वारा फिर तुम चाहते क्या हो? समंजसत्वा विरहय कांक्षे। समंजस माने हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आप से आपको चाहते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। यही है वैष्णव का अर्थ। उसकी संपत्ति तो भगवान का नाम रूप गुण लीला ही है, और कोई संपत्ति उसकी नहीं है। ब्रज में तो कीर्तन ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। सीधा साधा अर्थ है हमारा धन राधा, और हमारा कोई धन नहीं। परम धन राधे नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। यही धन है, यही है वैष्णव का अर्थ, अर्थ रूपी पुरुषार्थ। और तीसरा है काम। ये काम क्या है? बोले जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, सर्वथा शक्तिहीन है। पंख जिसके नहीं उगते वो तो घोंसले में ही रहता है, उड़ना तो जानता नहीं। तो उसकी मादा नर मादा वो जाते हैं कहीं दाना चारा लेने के लिए, और उसकी चोंच में अपनी चोंच रखकर उसको खिलाते हैं। वो बेचारा खुद दाना चारा इकट्ठा नहीं कर सकता। मानो वृत्तासुर कह रहे हैं, वृत्त जी कह रहे हैं कि हम अपने शरीर के आहार के संग्रह के लिए भी पुरुषार्थ न करें। ये एक विशेष बात है। हम तो केवल जैसे वो घोंसले में बैठा हुआ पक्षी ची 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 करता है, अपने मैया बाप की याद करता है, ऐसी मैं तो कहीं कुंज में पड़ा हुआ आपको पुकारता रहूं। आप ही मुझे कुछ खिला पिला जाओ, मैं खाने पीने की क्रिया भी स्वयं न करूं, केवल आपके आश्रित रहूं। बोले पक्षी के पंख उग जाते हैं तो नया घोंसला बना लेता है, फिर नया ब्याह भी कर लेता है किसी पक्षिणी से। तो बोले नहीं, दूसरा उदाहरण, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अभी जिस बछड़े ने चारा चरना नहीं सीखा है, केवल गैया के दूध पर उसका जीवन आधारित है, वो बछड़ा अपनी मां के लिए जैसे छटपटाता रहता है, ऐसी मैं आपके लिए छटपटाऊं, आपकी व्याकुल हृदय से प्रतीक्षा करूं, आपका स्मरण करूं। अब देखिए ठाकुर जी, पक्षी जो है अपने बच्चे का पोषण तो करता है, लेकिन दाना चारा देकर पोषण करता है। और गाय अपने बछड़े का पोषण करती है, दाना चारा खुद चरती है, अपने वात्सल्य से अपने बछड़े को पुष्ट करती है। तो ये दूसरा दृष्टांत और अधिक उन्नत है कि मैं किसी पदार्थ से तृप्त न हूं, मैं आपसे आपका वात्सल्य प्राप्त करके तृप्त हूं।
गाय अपना वात्सल्य ही तो बछड़े को दे रही है। तो ले बछड़ा भी जब चारा चरना सीख लेता है तो उसको गैया के दूध की ज्यादा ललक नहीं रहती। एक जगह तो ठाकुर जी हमने देखा कि बछड़े को खोला गैया की धार काटने के लिए, तो बछड़ा दूध पीने की बजाय गैया जहां न्यार खा रही थी उसको न्यार खाने लग गया। अरे भाई बड़ा विचित्र बछड़ा है, वो मैया के पास गए ही नहीं। और जो गोपालक है ना, वो वहां से हटा के उसको थनों में लगा रहा है, और वो थनों से नहीं, वो तो न्यार खा रहा है। तब हमारी समझ में आया कि बछड़ा बड़ा बुद्धिमान है। वो सोचता है पीने तो इसको देना नहीं है, मोह मारते ही जैसी गाय पिन्हाई नहीं कि फिर खूंटा से बांध देना है। तो जिस समय ग्वारिया धार काटता है तो गैया को बढ़िया सानी बना के रख देता है, खूब उसमें दाना चारा अच्छा रहता, आटा बढ़िया रहता है। तो बछड़ा सोचता वैसे सूखा भूसा खाने को मिले, कम बढ़िया खाने को तो मिल रहा है, बेकार में मुंह जूठा क्यों करें। ऐसी भी स्थिति होती है। तब तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे किसी पतिव्रता का पति परदेश चला गया हो और वह निरंतर वियुक्ता पति प्राणा सती साध्वी पतिव्रता अपने पति की याद करे, ऐसी में निरंतर आपकी याद करो। कहते पहले दृष्टांत में दोष है इसलिए दूसरा दृष्टांत, दूसरे में दोष है इसलिए तीसरा दृष्टांत। लेकिन दास के मन में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से एक बात आती है कि किसी दृष्टांत में दोष नहीं। अजात पक्ष पक्षी की तरह मैं निर्बल हूं, सर्व साधन शून्य हूं। मेरी भगवान की उपासना को छोड़कर, स्मरण को छोड़कर किसी भी कर्म मात्र में प्रवृत्ति न हो, इसलिए पहला दृष्टांत है। आपसे आपका प्यार पाकर पुष्ट हूं, इसके लिए दूसरा दृष्टांत है। और पतिव्रता का प्रेम जैसे निरंतर बढ़ता है, ऐसी मेरी प्रीति घटने वाली न हो, मेरी प्रीति निरंतर बढ़ने वाली हो, इसके लिए तीसरा दृष्टांत है। तीनों चीजें साधक में जरूरी हैं। एक, अहम शून्यता में सर्व साधन शून्य हूं, सर्वथा विकल हूं, कुछ नहीं कर सकता, कहीं आ जा नहीं सकता, बस मैं तो केवल अपने प्रियतम को पुकार सकता हूं। ऐसी व्याकुलता पक्षी की तरह, अजात पक्ष पक्षी की तरह हो, बछड़े की तरह केवल गाय पर निर्भरता हो, वात्सल्य से पुष्टि की भावना हो, और पतिव्रता की तरह प्रेम की निरंतर वृद्धि हो। ये तीनों बातें साधक में आवश्यक हैं। ये है काम। गुरुजी, इस काम का संबंध लोक परलोक से नहीं है, इस काम का संबंध सीधे भगवान से है। और इस काम के लिए एक इतना सुंदर दोहा लिखा है मलुकदास जी ने, इतना प्यारा दोहा लिखा है कि कंठस्थ करने योग्य दोहा है, हृदयस्थ करने योग्य, कंठस्थ नहीं, केवल हृदयस्थ। संत मलुकदास जी कहते हैं, काम मिलावे राम सो, बुरी चीज नहीं है काम, काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलूका यों कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। यदि तेरे मन में विश्वास हो तो तू करके देख, अपने काम को शरीर से, संसार से मत जोड़, लोक परलोक के भोगों से मत जोड़,
अपने काम को कृष्ण से जोड़, तुझे राम जी मिल जाएंगे। वृत्तासुर अपने काम को भगवान से जोड़ते हैं। भगवत प्राप्ति का यही साधन है, ये काम है। और मोक्ष क्या है? आहा, क्या कहना। मोक्ष के संबंध में सबसे पहली बात, सच्ची बात तो यह है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति होती है। यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो विमुक्तश्च विमुच्यते, इसका अर्थ क्या होगा? विमुक्तश्च विमुच्यते, इसलिए मुक्ति का अनुभव ठाकुर जी मरने के बाद नहीं, मुक्ति का अनुभव तो जीते जी होना चाहिए। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, मुक्ति ही का वा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। मुक्ति क्या है? बोले वैष्णव की मुक्ति यही है कि ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। इन संतों से प्रेम हो जाए। प्रेम होने से क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। ये लाभ हो। इसलिए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। वृत्तासुर कह रहे हैं कि मेरी दोस्ती संतों से हो जाए, प्रेम हो जाए मेरा। इनसे प्रेम होगा तो दुनियादारी की बात सुनने को नहीं मिलेगी। क्या सुनने को मिलेगा? भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। आप लोग बेंगलोर से आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं। आपको 3-4 घंटे भगवान की चर्चा छोड़कर दूसरा कुछ सुनने को मिलता है? 5-7 मिनट के लिए भी आपसे हमने कोई लौकिक चर्चा ना, हम किसी का नाम भी नहीं जानते, आपका नाम नहीं हम जानते हैं, और हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? आप जना देंगे तो हम भूल जाएंगे। कि कितने नामों को याद करके रखें, नहीं जानते हैं। हाँ, बार बार सामने आए, बार बार मुंह से नाम लिया जाए तो याद हो जाएगा। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी बुंदेली भाषा भी बोल लेते थे। ब्रज भाषा तो बहुत बढ़िया बोलते थे, बुंदेली भी। तो बुंदेलखंड में एक गांव में गए, एक बोले व्यक्ति, महाराज हमें चीनत, चीनत माने हमको पहचानते हो? तो महाराज बोले, हमने कौन तुम्हारी खीर खाई? बुंदेली में महाराज जी बोले, हमने कौन तुम्हारी खीर खाई? माने खीर खाए तो पहचाने। हाँ, इन संतों से मित्रता हो जाए, संतों से प्रेम होगा तो संसार की चर्चा नहीं सुनने को मिलेगी, भगवत भागवत चर्चा सुनने को मिलेगी। और भगवत भागवत चर्चा श्रवण ही मोक्ष है। अच्छा, जितनी देर आप लोग कथा सुनने बैठते हो, काम क्रोध आदि समस्त प्रकार के विकारों से मुक्त रहते हो कि नहीं? बताओ। ना तो ठाकुर जी कहने वाले में उतनी देर तक कोई विकार आवे और न सुनने वाले में विकार आवे। तो ये निर्मल निर्विकार अवस्था ही तो मोक्ष है। और भगवत भागवत चरित्र का वास्तविक स्वाद मिल जाए और अहर्निश उसी में चित्त रमण करने लग जाए तो इसी का नाम है जीवन मुक्तावस्था, जीती जी मुक्तावस्था। तो ये पोषण का लक्षण है। यहाँ 6ठा स्कंद पूर्ण होता है और 7वें स्कंद का लक्षण ऊतयः कर्म वासना
और वासना का क्षय भक्त चरित्र के आश्रय से होता है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। प्रहलाद जी का चरित्र ऐसा है, आस्तिक को भगवान का दर्शन कराने वाले संतों की भक्तों की कमी नहीं है, पर जो बिल्कुल कह रहा है यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ, प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है, सर्वत्र। बोले हाँ सर्वत्र। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले हमारी दृष्टि से देखो तो कण कण में दिखाई पड़ेगा, खंभे में भी है। और भगवान नृसिंह खंभ से प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। अष्टम स्कंध में 14 मनवंतरों में होने वाले भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है। मुख्य रूप से समुद्र मंथन के प्रकरण में भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है ही है। वामन अवतार का प्रसंग है और कैसे कैसे लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। और वामन चरित्र के बाद फिर अंत में मत्स्यावतार का चरित्र है। 9वें स्कंध में 9वें स्कंध का विषय है ईशानु कथा। ईश माने परमात्मा, भगवान, उनके अनु माने भक्त सेवक, उनका चरित्र। अभी सूर्यश्याम में जो सूर्यश्याम गो आराधन महोत्सव हुआ, उसमें रोज कम से कम 4 घंटे रोज प्रवचन होता था और केवल 7 दिन में 9वें स्कंध के 5 अध्याय ही हो सके। पर अम्बरीश चरित्र ऐसा अद्भुत हुआ, क्या कहना, अद्भुत। वहां क्रम से कथा चल रही है। 18वां वर्ष था ये कथा का। बीच में 1 महीना की भी कथा हो गई, 20 दिन की कथा भी हो गई। जब ज्यादा समय मिलता है तो वहां ज्यादा समय दे देते हैं। अब जजमान भी हमारे बड़े बूढ़े हो रहे हैं वहाँ, रश्मि भाई 81 साल के हो गए। लोग चिंता कर रहे थे, बोले गुरुजी महाराज जी आयु बढ़ानी पड़ेगी हमारी, क्योंकि अभी जिस गति से कथा चल रही है तो 12वें स्कंद तक पहुँचने में तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, भागवत अगाध समुद्र है। तो ईशान कथा में भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र है और भगवान रामकृष्ण के भी चरित्र हैं। आज आप सबको ज्ञात है कि पूजनीय माता जी के ब्रजरज प्राप्ति के उत्सव में सब व्यस्त रहे और कथा लगभग 6 बजे शुरू हो पाई। इस कारण से आज जन्मोत्सव नहीं हो पाए, चौथा दिन है। पर संक्षिप्त रीत्या सूत्रात्मक रूप से हमने सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा का नाम लेकर व्यास समास क्रम से 9वें स्कंद तक चर्चा कर दी है। कल जैसे बैठेंगे बैठते ही नंद के आनंद भयो। हाँ, तो कल, क्योंकि कल यदि नहीं करेंगे नंद के आनंद भयो और आगे तक लीला नहीं बढ़ेगी तो फिर आगे बहुत कम समय रह जाएगा। इसलिए इस पद्धति का आश्रय लेकर हमने ये संक्षिप्त रीति से चर्चा की। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे ब्रजमंडल की श्रीमद् भागवत उपासकों की परंपरा में, वक्ताओं की परंपरा में, जिनका संपूर्ण जीवन भारतवर्ष के वक्ताओं के लिए एक आदर्श जीवन है। आपके सामने बोलने में हमें संकोच होता है, पर सच्ची बात है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाले महानुभावों के ऊपर कोई न कोई कभी न कभी उनके वक्तव्य पर कोई न कोई उंगली उठा देता है। पर पूज्य ठाकुर जी की वाणी श्री गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से इतनी सधी हुई वाणी है कि ठाकुर जी सबसे पहली कथा किस आयु में कही होगी आपने? 15 वर्ष की आयु में सबसे पहली कथा कही। और आज है
65 वर्ष की आयु हो गई, आज तक 50 वर्ष से लगातार कथा कह रहे हैं। आप सोचो, कथा जगत की स्वर्ण जयंती मना ली है ठाकुर जी ने, और इसके बाद भी कोई यह नहीं कह सकता है कि धर्म, सदाचार और शास्त्र के विरुद्ध कोई वाक्य ठाकुर जी ने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है, और ये पूज्य गुरु जी की कृपा है।